नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास होने वाली पॉलिटी की। और पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो आज हम लोग क्लास को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। आज के बाद आपको राष्ट्रपति के बारे में कभी नहीं पढ़ना होगा कहीं भी, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। आज के बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रथम नागरिक कौन होता है देश का, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आपको याद रखना है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति का एक चुनाव भी होगा यानी निर्वाचन भी होगा। तो अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का एक चुनाव भी होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ ग्रहण कराया जाता है यानी नियुक्ति दी जाती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अगर किसी को चुनाव लड़ना राष्ट्रपति का, तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य यानी सांसद, और राज्यसभा के सदस्य वो भी सांसद, और राज्यों के विधानसभा सदस्य विधायक ये सब वोट करते हैं। इन सभी के वोट से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट देखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली एकल संक्रमणीय वोट का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे तौर पर वोट नहीं किया जाता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाता है, जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं, जिसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय वोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग लगाइए। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये तो अनुच्छेद आता है 61 के अंतर्गत। इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहे थे, 2 बार जीते थे, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी पाटिल जो कि 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। अगला पॉइंट देखिए। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में आज के वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। और इनको याद रखना है बस आपको कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर एग्ज़ाम में आए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, अगर आपको एग्ज़ाम में रामनाथ कोविंद ऑप्शन दे तो रामनाथ कोविंद को आप टिक मारिएगा। अगर द्रौपदी मुर्मू है तो आपको द्रौपदी मुर्मू मारना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए। आज हम लोग वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। और ये अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं। देश की पहली आदिवासी एसटी राष्ट्रपति बनी है। आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति से ये राष्ट्रपति पहली बार बनी कास्ट की, ठीक है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। पहली कौन सी बनी थी? प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। और दूसरी कौन सी बनी है? द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। आपको याद रखना है कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर की। और ये इसके पहले पहले कहाँ थी? तो ये झारखंड की राज्यपाल थी। इसके पहले ये झारखंड की राज्यपाल बनी थी। और इनको राष्ट्रपति पद की शपथ कितने दिलाई थी? तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई गई थी। ये कहाँ की निवासी? ऊपर बेड़ा
रायरंगपुर उड़ीसा की रहने वाली। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं नौसेना, थल सेना, वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य के राज्यपाल, भारत के न्यायवादी, परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक CAG यानी कैग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको आपको याद रखना कि किसकी किसकी की जाती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। संविधान में जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किसके आर्टिकल के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत होती है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो उसको अगर अपनी सज़ा कम करानी तो राष्ट्रपति से एक बार वो क्षमादान मांग सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सज़ा कम कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई। महाभियोग अगर लगाना है तो ये कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। इसको आपको याद रखना। अगला पॉइंट देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन खान थे। ठीक है, जो कि तीसरे राष्ट्रपति थे। प्रथम कौन से थे दलित राष्ट्रपति, तो KR नारायण थे। कौन से नंबर के थे, 10वें नंबर के थे। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, यानी जिनका कोई विरोध ही नहीं हुआ, मतलब इनके अपोजिट में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, तो ये कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन से नंबर के थे, तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।